खलीफा ने जुबैदा से कहा, अब तो तुम्हें अबुल हसन के मरने का संदेह नहीं होना चाहिए। मसरूर अपनी आंखों से देख कर आया है। जुबैदा ने कहा, मुझे इस हबशी के कहने पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं न अंधी हूं न पागल। मैंने खुद यहां महजबीन को विलाप करते देखा है। मैं कैसे मान लूं कि वह मरी है और उसका पति जिंदा है? मसरूर बोला, मालिक, मैं खलीफा और आप दोनों ही की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। जुबैदा ने दांत पीस कर कहा, मसरूर मियां, मैं तुम्हारा झूठ साबित करूंगी। अपनी विश्वस्त दासी को भेजकर असलियत का पता करूंगी। फिर उसने उपस्थित दासियों से पूछा, सच कहो कि खलीफा के शुभागमन के कुछ पहले कौन मेरे पास रोता और बाल नोचता आया था? उन सबों ने एक स्वर से कहा कि महजबीन आई थी। फिर जुबैदा ने अपनी भंडारिन से कहा, मेरे कहने पर तुमने किसे कमख्वाब का थान और 1000 अशरफियां दी थीं? उसने कहा, महजबीन को। जुबैदा ने दांत पीस कर कहा, झूठे हबशी, अब बता कि तू क्या कहता है? ये सब दासियां क्या कह रही हैं? क्या यह सब झूठ है और उनके साथ मैं भी झूठी हूं? मसरूर तो जुबैदा का क्रोध देखकर चुप हो रहा, लेकिन खलीफा ने हंसकर कहा, विद्वानों ने स्त्रियों को बुद्धिहीन कहा है सो ठीक ही कहा है। तुम यह तो देखो कि मसरूर खुद अपनी आंखों से महजबीन की लाश देखकर आया है और अबुल हसन को इसने उसके सिरहाने बैठकर रोते देखा है। अब भी तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? जुबैदा ने कहा, मसरूर, पर मुझे विश्वास कैसे हो? वह तो आप किसी ही कहेगा। अनुमति हो तो मैं भी अपनी एक विश्वस्त दासी भेजकर पता लगाऊं। खलीफा ने अनुमति दे दी। उसे विश्वास था कि दासी मसरूर के वक्तव्य का समर्थन करेगी और फिर जुबैदा को विश्वास हो जाएगा। जुबैदा ने एक बूढ़ी दासी को, जिसने जुबैदा को दूध पिलाया था, अबुल हसन के घर वास्तविकता का पता लगाने के लिए भेजा और कहा, तुम आकर निर्भय होकर जो देखा है सच सच कहना, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। बुढ़िया जुबैदा और खलीफा को अभिवादन करके अबुल हसन के घर को चल दी। अबुल हसन दरवाजे की सेंध से देख रहा था। दूर से बुढ़िया को आते देखा तो समझ गया कि यह जुबैदा की भेजी आ रही है। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं मरने का स्वांग करता हूं और तुम मातम का स्वांग करो। वह दालान में लेट गया और महजबीन ने उसके मुंह पर पगड़ी और शरीर पर जुबैदा का दिया हुआ थान डाल दिया। जब बुढ़िया दासी उनके घर पहुंची तो उसने दरवाजा खुला पाया और देखा कि महजबीन उसी प्रकार बाल बिखराए कपड़े फाड़े छाती पीटते हुए महाविलाप कर रही है। बुढ़िया ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे मातम में शरीक नहीं हो सकूंगी, क्योंकि मुझे दूसरे काम को भेजा गया है।